हेलो दोस्तों। आज मैं आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम चैप्टर को पढ़ेंगे, चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या है? आपका पॉलिटिकल थ्योरी जो है, आप पार्ट सेकंड बुक, उसका चैप्टर 2 है फ्रीडम। फ्रीडम क्या है? आज़ादी। आज़ादी क्या है? फ्रीडम क्या है? आज़ादी। ऐसे बोल दो कि नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा। फ्रीडम का बताना पड़ेगा क्या है। व्हाट डू मीन बाय फ्रीडम? फ्रीडम इज़ द एब्सेंस ऑफ फियर। मतलब डर का एब्सेंस। डर के आगे जीता है माउंटेन ड्यू, मतलब कि एब्सेंस ऑफ फियर। ओके, तो अब भाई देखते हैं। अब आ जाते हैं 2.1 में, द आइडियल ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे कहानी है आपकी नेल्सन मंडेला की, जिन्होंने 27 साल जेल में काटी थी आज़ादी के लिए, जो कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट भी थे आपके साउथ अफ्रीका के। तो ये उनके बारे में बताया गया, और जो कि इनकी एक बुक है, इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये आपका पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे तो इनके बारे में है, ठीक, नेल्सन मंडेला के बारे में, मतलब इन्होंने किस किस तरीके से स्ट्रगल करे और कैसे ये जेल काटी इन्होंने आज़ादी के लिए। 27 साल तक रहे जेल में, ठीक। अब आ जाती हैं एक, ये भी एक चांसलर हैं, फ्रीडम फ्रॉम फियर इनकी बुक का नाम है। आंग सान सू की, ये हैं आंग सान सू की, ये भी आपके एक तरीका से चांसलर हैं, अच्छी ठीक ठाक। और ये अभी तक जिंदी, और इनको अभी तक जेल में डाल रखा है, क्योंकि इन्होंने जो ना, जब कॉलोनियल रूल था तो तब इन्होंने आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए बहुत सारा स्ट्रगल किया था। लोगों को मतलब इकट्ठा करके उनको अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भड़काया था, इस तरीके से मान सकते हैं आप। तो इसलिए इनको जेल में बंद कर रखा है, वो भी नॉन वायलेंस तरीके से करा था इन्होंने ये। तो इनको जेल में बंद कर रखा है, कभी ये दोबारा से ऐसा ना करा दें आंग सान सू की, ठीक है। अब आ जाते हैं, व्हाट इज़ फ्रीडम? फ्रीडम क्या चीज़ है भाई? फ्रीडम है एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मतलब रुकावट, कुछ जहाँ पे एब्सेंस ऑफ फियर, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट, मतलब जहाँ पे ना तो कोई रुकावट हो हमारे ऊपर, ना किसी चीज़ का डर, वो होगी फ्रीडम इनके हिसाब से, ठीक। सबके हिसाब से अपनी अपनी फ्रीडम अलग होती है वैसे तो। अब देखिए आप, अब क्या है इसमें, यहाँ पे नॉट सब्जेक्ट टू, यहाँ से देखिएगा आप, देखो, नॉट सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल कंट्रोल्स और कॉन्स्ट्रेंट्स एंड इज एबल टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस एंड एक्ट इन ऑटोनोमस वे। अब क्या भाई, अब मैं इसको बता देता हूँ आपको ऐसे ही अपनी भाषा में, देसी में, प्योर उल्ले भैया। स्वराज आ गई। हिंद स्वराज किसने लिखी थी आपकी? किसने? महात्मा गांधी ने। हाँ, याद रखो उसको, भूलने का नहीं। ये इसमें मतलब हम अपनी डेवलप करते हैं क्रिएटिविटी को, कैपेबिलिटीज़ को। मतलब यहाँ पे हमें नहीं तो कोई डर है, ना किसी चीज़ की रुकावट आ रही है, तो ये हमारे लिए फ्रीडम है। इससे हम अपनी कैपेबिलिटीज़ भी डेवलप होती हैं, क्रिएटिविटी भी दिखाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं उसका भी, इस तरीके से। बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम, द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल constraints as well as exchange of condition in which people develop their talents are important, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, तो वैसे इसमें जो ना मिनिमम कॉन्स्टेंट होनी ज़रूरी है। अगर कॉन्स्टेंट नहीं होंगे तो वो हो जाएगी लड़ाई। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे होगी, आगे चलते हैं। अब क्या हो रहा है इसमें पता नहीं, देखिए। अब है भाई यहाँ पे सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, मतलब कि रुकावटों के तरीके, किन किन प्रकार की रुकावटें होती हैं, इसका कहने का मतलब है वो। सोर्स मतलब उसके टाइप बोल सकते हैं हम। तो भाई कैसे कैसे, बाधा, रुकावट, बाधा, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो लॉ के थ्रू, पहले तो लॉ, फिर कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन। भाई लॉ कैसे, मतलब अगर हम किसी को अधमरा छोड़ देंगे करके, तो हमारे ऊपर लॉ के द्वारा रुकावट तो लग दी हैं 307 के तहत, ठीक। अब क्या है यहाँ पे, और कम्युनिटी कैसे कि भाई, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ बढ़िया सा आपको। जो लड़कियाँ होती हैं उनको घर से बाहर नहीं भेजा जाता, घर से बाहर भेज देते हैं, तो कम्युनिटी उन पर वो उठा देती है ऑब्जेक्शन की, देखो जी छोरी कैसे बाहर भेज रहे हैं, इस तरीके से। और ना ही वो मतलब कि शॉर्ट्स पहन सकती हैं घर के बाहर, इस तरीके से मान लीजिए आप। और कास्ट कैसे, जैसे कि शादी हो रही है भाई दो उनकी, एक जाट है एक ठाकुर है, तो फिर लोग जो हैं वो कास्ट बीच में बाधा बन जाती है कि एक तो कास्ट अलग अलग है ना, क्योंकि सेम कास्ट से करते हैं शादी, अभी तक लोग ये मानते हैं। तो जाट और ठाकुर उसमें डिफरेंट हो गया ना, इस वजह से।
मतलब कि इस रीजन के लोग ये कपड़े नहीं पहन सकते, जैसे बुर्का। हिंदू जो है बुर्का नहीं पहन सकते। क्यों नहीं पहन सकते भाई? हमारे पास तो राइट है फ्रीडम, पहन सकते हैं। पर जो रिलीजन है हमारा वो इसके बीच में कॉन्स्टेंट बन जाता है, एक बाधा बन जाता है कि मुसलमान ही पहनेंगे सिर्फ उसको, मोमडन से, ठीक है, मुस्लिम धर्म वाले पहनेंगे। तो ये होते हैं आपके कॉन्स्टेंट के सोर्सेस। अब आ जाते हैं आपके आगे, वाई डू वी नीड कॉन्स्टेंट्स? भाई हमको कॉन्स्टेंट की नीड तो है। अब बताओ जी कैसे? मान लो मैंने तुम्हें मार लगा दी, तो मान लो तुमने किसी में लगा दी, मैंने तो फिर ना लगाई। तो भाई मान लेते हैं किसी ने किसी में मार लगा दी, ए पर्सन है बी पर्सन में मार लगा दी, तो भाई उससे कन्फ्लिक्ट होगा। और मान लो आपने हमारे पास राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन किया है, मान लो हम किसी को गाली दे दें तो वो हमको देगा दोबारा से, तो फिर उससे कन्फ्लिक्ट होगा। तो इस वजह से इस कॉन्स्टेंट का होना भी ज़रूरी है, जिससे कि कन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक, और ना डिसएग्रीमेंट्स हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए ऐसे फाइट सी, ठीक, वायलेंस नहीं होना चाहिए। इस वजह से नीड है हमको इसकी ज़्यादा, क्योंकि लोग अपोज करते हैं फिर हमारी बात करते हैं इस तरीके से। हार्म प्रिंसिपल क्या है? हमारी आज़ादी से किसी और की आज़ादी पर रोक लग जाना। अब मेरी आज़ादी क्या है? मैं जैसे मेरी आज़ादी बताता हूँ आपको, कैसे दे सकते हैं इसमें एग्जांपल कि कैसे हो सकता है। हार्म प्रिंसिपल है मतलब कि हम हमारी आज़ादी की वजह से किसी की आज़ादी रुके। हाँ, जैसे कि मान लो जो दलित लोग हैं वो कुआं पर पानी भरने है, जबकि राइट टू फ्रीडम उनके पास भी है, हमारे पास भी है, पर हमने उन्हें नहीं भरने दिया कि ना जी यहाँ से नीची जात के नहीं भर सकते, नीचे कास्ट के लोग भर नहीं सकते हैं, सिर्फ अपर कास्ट के लोग ही भर सकते हैं। तो हमारी आज़ादी से उनकी आज़ादी पर तो रोक लग गई ना। पर इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, ठीक। तो भाई अब देखते हैं आगे, इतर काड़े ना। हाँ जी, अब क्या आ जाता है आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी 2.5। नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है जी, और पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है? तो सुनो भैया, नेगेटिव, अब आप सोच रहे होंगे कि नेगेटिव बेकार है, और एक और बात बता दें, नेगेटिव लिबर्टी जो होती है उसको फ्रीडम फ्रॉम बोला जाता है, और पॉजिटिव लिबर्टी को फ्रीडम टू। अगर आपसे पूछ ले व्हाट डू डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम फ्रॉम एंड फ्रीडम टू, तो भाई फ्रीडम फ्रॉम तो नेगेटिव और पॉजिटिव है फ्रीडम टू। तो बता देते हैं हम आपको, नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है? एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स एज द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक, एब्सेंस होना, एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट मतलब बाधाओं का रुक जाना, हट जाना, इसको तो बोलेंगे नेगेटिव लिबर्टी। और जी पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है? कि हमको अपने आप को एक्सपेंस करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, पर वो तो भाई सरकार के हाथ में अपॉर्चुनिटी दी जाए, वो चाहें तो ना दे सकते। तो इस वजह से सिंगल इंडिविजुअल की तरफ से तो नेगेटिव लिबर्टी ही बढ़िया है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स है वहाँ पे, समझ रहे हैं? ये है यहाँ पे, ठीक। बस इतना सा टॉपिक है आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। आपने देखा होगा स्कूल में टीचर्स पता नहीं कितना बढ़ा देते हैं इसको, कुछ स्कूल मैंने देखा है मेरे कुछ पड़ोसी दोस्त जो मुझसे कभी कभी डाउट लेके आ जाते हैं पूछने के लिए, तो मैंने देखा वो बहुत बात बताते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो देखिए आप आगे, आपका आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है, देख लेते हैं एक बार क्या है लास्ट टॉपिक, कहीं है ना? चलो होगा जहाँ हम तो करना तो है ही। हाँ यही है वैसे तो, चलिए जी। अब क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? मतलब आज़ादी हमें एक्सप्रेशन की और स्पीच की भी, कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी बात को, लिख के, गाकर, सुनाकर, ठीक, और पिक्चर बनाकर, स्टोरी लिख के, किसी भी आर्टिकल में छाप के, इस तरीके से। तो भैया इसमें भी रेस्ट्रिक्शन होना ज़रूरी है एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स में। मान लो कि
अभी मोदी जी की सरकार चल रही है, तो जो अखिलेश यादव हैं उनके अपोज में छाप देती है मीडिया। ठीक, अगर मोदी जी के अपोज में ही छापेगी अभी से, मतलब बताएंगे उनके बारे में, आर्टिकल्स लिखे जाएंगे उनके ऊपर, तो उन्हें परेशानी होगी, तो फिर वो उनकी प्रेस को जब्त करवा देंगे। यही हो ना आखिर में तो। ठीक, तो भाई इससे दिक्कत भी होगी, इससे कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। इसी वजह से यहाँ पर भी आपके वो लगा दी जाते हैं कॉन्स्टेंट्स, जिससे कि मतलब कि वो नहीं बढ़े, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ना हो कहीं पर भी, क्योंकि अगेंस्ट में लोग छापेंगे स्टोरीज़, तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना, किसी के अगेंस्ट में फिल्म्स लिखी जाएंगी इस वजह से। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है, हमें आज़ादी है लिखने की तो लिख भी सकते हैं, पर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इज़ प्रेजेंट ऑफ कॉन्स्टेंट्स इज़ ऑल्सो गुड। एक कंडीशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टेंट्स का होना ही बढ़िया है, कॉन्स्टेंट्स का आपका होना ही बढ़िया है, समझ रहे हैं। तो यही है आपका। ठीक है जी, थैंक यू दोस्तों।